खत्म होने की कगार पर लाक्षागृह स्थित पांडव नगरी गंगा में समाधि ले रहे अवशेष। गंगा घाट पर लगा गंदगी का अंबार, नमामि गंगे टीम निष्क्रिय। गंगा की कटान के चलते खत्म हो रही गुफाएं। एक समय गुफाओं में बड़ी संख्या में तप करते थे संत। पर्यटन स्थल बनने से पहले दम तोड़ती पक्षी विहार योजना। प्रयागराज संगम से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गंगा नदी के तट पर बसी पांडव नगरी उपेक्षा का शिकार है। जबकि महाभारत के आदि पर्व में वर्णित लेखों को माना जाए तो लक्षागृह होने के पर्याप्त कारण है। महाकुंभ के चलते अन्य धार्मिक स्थलों पर सरकार का ध्यान है, लेकिन लक्षागृह कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार है। यदि लक्षागृह पर समुचित ध्यान दिया जाए तो उसके अंदर पर्यटन स्थल बनने की तमाम संभावनाएं हैं। हंडिया स्थित लाक्षागृह में महाभारत कालीन अवशेष गंगा की नदी में समा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के चलते पुरातात्विक अवशेष विलुप्त हो रही है। सत्संग के लिए किलकोटी पर बनाया गया ओपन थिएटर के अंदर बनने के बाद से ही बंद है। रखरखाव न होने के कारण ओपन थिएटर के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई है। जहां एक तरफ संगम में लगने वाले महाकुंभ की वजह संगम क्षेत्र में मौजूद ऐतिहासिक स्थलों का रंग रोगन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लक्षगृह का अस्तित्व संकटों से घिरा है। अतिक्रमण से बचाने के लिए 50 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल बनाई जानी थी, लेकिन अब तक काम नहीं शुरू किया गया। धर्म क्षेत्र लक्षागृह पर्यटन विकास समिति से जुड़े उनका नाथ त्रिपाठी के अनुसार तक लक्षागृह में 4 करोड़ की धनराशि से ओपन थिएटर, सत्संग भवन, गेट व अन्य स्थलों का निर्माण किया गया है। लेकिन अभी भी कई निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें पांडवों का अखाड़ा, नक्षत्र वाटिका, 92 बीघे प्लाट पर संपर्क मार्ग का निर्माण, किलकोटी से लगी हुई हरिजन बस्ती में चलाई जाए विकास की योजनाएं, गरीबों के लिए दुकानों का निर्माण, महाभारत शोधशाला, नाले की पुलिया का निर्माण, किलाकोटी की सुरक्षा के लिए बांध का निर्माण, किलकोटी की खाई में कृत्रिम नहर का निर्माण जिससे बच्चे नौक विहार कर सके, डॉल्फिन मछली की पर्याप्त सुरक्षा सहित 24 सूत्रीय मांगे धर्म क्षेत्र लक्षागृह पर्यटन विकास समिति की तरफ से मांग की गई है। मांगों से संबंधित ज्ञापन धर्म क्षेत्र लक्षागृह के अध्यक्ष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकर आचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सौंपा है। महाभारत कालीन यादों को संजोए लाक्षागृह प्रयागराज के हंडिया तहसील में स्थित है। ये धार्मिक के साथ ही पौराणिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इतिहासकारों एवं महाभारत के आदि पर्व में पांडव नगरी लक्षागृह का वर्णन है। आदि पर्व के अनुसार कौरव व पांडवों के बीच मतभेदों के कारण दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए अपने राजमिस्त्री शिल्पकार त्रिलोचन द्वारा लाख के भवन का निर्माण कराया था। हालांकि गुप्तचरों द्वारा जानकारी मिलने पर पांडवों ने लाक्षागृह में निर्मित भवन में से परानीपुर गांव तक गंगा के दूसरे किनारे तक सुरंग बना डाली थी। उसी सुरंग द्वारा जान बचाकर निकल गए थे। हालांकि हंडिया के लाक्षागृह गाँव के बारे में कई मत हैं। इतिहास को अपने में समेटे लाक्षागृह के प्रति अभी तक शासन और प्रशासन की उदासीनता ही लोगों को नजर आ रही थी। हालांकि बीते वर्षों में महाभारत कालीन लाक्षागृह के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से यहां सत्संग भवन, गेट सहित कई इमारतों का निर्माण कराया गया, लेकिन रखरखाव के अभाव में वह खराब हो रही है। स्थानीय लोगों द्वारा ओपन थिएटर के सामने कब्जा करके पशुओं को बांध रहे हैं, जिससे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मुख्यमंत्री की सूचना पर अतिक्रमण से खाली कराया गया था किलकोटी। लाक्षागृह में गंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा होने वाली थी, मगर रूट बदल जाने के कारण वह नहीं जा सके थे। उनके आने की सूचना के पहले आला अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण की हटाकर किलकोटी की भूमि खाली कराई गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा खाली कराई गई जमीन पर दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया। गंगा की कटान व बारिश से खतरे में गुफा का अस्तित्व। लाक्षागृह गांव महाभारत काल की यादों को समेटे हुए है। यहाँ समय समय पर कुछ न कुछ खोदाई में मिलता रहता है। गंगा नदी के कटान व बारिश से गंगा के दूसरे छोर पर मौजूद परानीपुर तक फैली सुरंगें धीरे धीरे खत्म हो रही है। वर्तमान में मात्र थोड़ी सुरंग ही बची है। यदि इसका संरक्षण नहीं किया गया तो जल्द ही बची सुरंग खत्म हो जाएगी। लाक्षागृह गंगा घाट पर किला कोट व टीला मौजूद है। लाक्षागृह पर्यटन स्थल विकास समिति के ओंकार नाथ त्रिपाठी ने बताया कि महाभारत काल के समय के कई अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसे संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। गंगा में बहाया जा रहा नाले का गंदा पानी। गंगा की सफाई के लिए केंद्र व राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लाक्षागृह गंगा घाट पर लगातार नाले का पानी गिराया जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है। खुदाई में मिले कई पुरातात्विक अवशेष। किलाकोटी के आसपास खुदाई में कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिनमें पुराने बर्तन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा आदि वस्तुएं मिली है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही अवशेषों की विलुप्त होने की संभावना है। पर्यटन स्थल बनने से पहले दम तोड़ती पक्षी विहार योजना। जहां गूंजने चाहिए थी पक्षियों की चहचहाट व कलरव, वहां हो रहा अवैध कब्जा। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित हंडिया तहसील के ग्राम सभा ऊपरगाह में पक्षी आवास योजना एवं पर्यटन स्थल अस्तित्व में आने से पहले ही दम तोड़ दिया, जिसे कहा जा सकता है कि लोगों का सपना रह गया अधूरा। जहां पक्षियों की चहचहाट होनी चाहिए वह जगह अतिक्रमण का शिकार हो रही है, जबकि पक्षी विहार में पर्यटन व स्थानीय लोगों के रोजगार की असीम संभावनाएं थी। फिलहाल ये योजना अन्य योजनाओं की तरह ठंडे बस्ते में है। हंडिया तहसील के ऊपरगाह ग्राम सभा में पक्षी आवास योजना एवं पर्यटन स्थल पर जगह जगह पक्षियों के रहने के लिए घोंसले तक बना दिए गए थे।
इतना ही नहीं, लोगों के बैठने के लिए भी चबूतरे व धर्मशाला भी बनाए गए थे। स्थानीय व क्षेत्रीय लोगों की खुशी नहीं समा रही थी, मगर दुर्भाग्य की 25 वर्षों के बाद भी योजना परवान नहीं चढ़ सकी। अब तो कोई नामलेवा तक नहीं है। 25 वर्ष पूर्व शुरू की गई ये योजना अस्तित्व में आने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। इस योजना की कुछ धनराशि भी पक्षीय आवास के लिए खर्च किए गए। आज एक बार पुनः लोग पुराने दिनों को याद करते हैं। बताया जाता है कि 989 बीघा के इस तालाब पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसे हटाना अब तेरी खीर साबित हो रहा है। 989 बीघा तालाब पर हो गया कब्जा। हंडिया तहसील क्षेत्र के ऊपरगाहा गांव में 989 बीघा तालाब पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं हल्का लेखपाल की उदासीनता के कारण अतिक्रमण हो चुका है। यहाँ तक कि पक्षीय आवास योजना एवं पर्यटन स्थल के आसपास बने घोंसले भी नष्ट हो गए। लोगों को बैठने के लिए बनाया गया स्थल भी वीरान हो चले हैं। वन विभाग भी बना उदासीन। पक्षीय आवास योजना एवं पर्यटन स्थल का विकास तो नहीं हो पाया, वन विभाग की उदासीनता से यहाँ पर बनाए गए घोंसले भी नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण का विरोध करने पर कुछ चिन्हित जमीनों पर पौधारोपण तो करा दिए, मगर देखभाल के अभाव में 6 माह के अंदर ही स्थिति नहीं बदली। जो भी सरकारें आई और गई, वो प्रदेश को हरा भरा बनाने की लिहाज से पौधारोपण के कार्यक्रम को प्राथमिकता पर रखा। कागजों पर वन विभाग भले ही पौधारोपण कर डाला हो, परंतु वास्तविकता साफ दिखती है।